अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अब हम अपने टेबल की कंटिन्यूशन में ही इसी टेबल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे स्प्लिट एंड मर्ज के हाउ टू अप्लाई स्प्लिट एंड हाउ टू अप्लाई मर्ज, हम इसको यूज करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो फाइनल हमें आउटपुट चाहिए वो हमें ये चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज़ हमें फाइनल चाहिए। तो इसको हम ये देखें, यहाँ पर स्प्लिट का टॉपिक है। ये स्प्लिट का मतलब डिवाइड करना दो हिस्सों में, दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करना। मर्ज का मतलब ये रहा ऊपर सब्जेक्ट मार्क्स जो आ रहा है, ये मर्जिंग है। ये जो आप नेम के अंदर देख रहे हैं एक बॉक्स में आ रहा है, ये मर्जिंग है, ठीक है। तो स्प्लिट और मर्जिंग को हम अप्लाई करेंगे। ये रहा मर्ज सेल, ये आपका टॉपिक है, और ये रहा स्प्लिट, ठीक है। शॉर्ट हम लास्ट उसमें कर चुके हैं, और स्प्लिट और मर्ज करके हम फाइनल अपना शेप इस टेबल को दे देंगे। इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ यानी अप्लाई करनी है। तो मैं अपने आप को ज़रा कॉर्नर पे ले गया। अब हम आ गए अपने, ये हमारा आउटपुट है कि स्प्लिट एंड मर्जिंग को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो स्प्लिट और मर्जिंग के अंदर यही टेबल आपका मौजूद है। ये पार्ट 4 है इसका टेबल का। ये टेबल का टॉपिक मैंने बताया लेंदी है, मैंने शॉर्ट को अलग से पढ़ा के शॉर्ट का लेक्चर अलग कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर वो टेबल के अंदर शॉर्ट आ रहा हो तो अब आप टेबल की फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे कि टेबल के अंदर ये तो देखिए इस तरह से था, हमने शॉर्ट कर लिया। अब स्प्लिट और मर्ज के बाद भी हम टेबल पे शॉर्ट अप्लाई करेंगे, फिर देखिएगा रिजल्ट क्या आता है, ठीक है ना। तो उसको किस तरीके से फिर हम वो करेंगे। तो अभी हमारे पास ये डेटा मौजूद है। अच्छा, अगर कोई आपसे ये कहता है कि स्प्लिट मीन्स टू डिवाइड द कॉलम, या कैसे आप इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक कॉलम के अंदर डेटा है और एक कॉलम में डेटा नहीं है। अगर मैं इस परसेंटेज के कॉलम को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ इसमें 3 ब्लॉक्स बन जाए, तो उसमें मैं डेटा भी लिख सकूँ, तो मैं इसको सबसे पहले ब्लॉक बनाऊँगा। और ब्लॉक बना के हम जाएंगे किसमें, लेआउट में। लेआउट के अंदर आप जाएंगे मर्ज के रिबन में। इस मर्ज के रिबन में आप देखेंगे कि यहाँ पर स्प्लिट और मर्ज दोनों आ रहा है, स्प्लिट सेल और मर्ज, स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल। आप टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आपका स्प्लिट सेल और स्प्लिट और मर्ज सेल, ठीक है। अच्छा, इन दो को आपने पहले अच्छे से समझ, जब ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आपने ब्लॉक बनाया, ब्लॉक बना के आप गए स्प्लिट में। स्प्लिट के अंदर जब जाएंगे तो देखिए स्प्लिट पे ये आपको स्प्लिट का मेन्यू खुल के इसने दिया। इसने कहा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, ये कहता है नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रॉज हाउ मेनी रॉज 7। अब ये 7 रॉज है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और तो हम कहते हैं चलें जी ऐसा ना, 2 नहीं बल्कि इसको 2 नहीं बल्कि इसको 3 कर लें। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, यानी ये हिस्सा 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, और ये 7 के 7 रॉस पे अप्लाई होगा। अगर आप कम का ब्लॉक बनाते हैं तो उस पे अप्लाई होता है। अब आपने इसको किया ओके, जैसे ही ओके करेंगे देखें ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 2 3। जैसे आप लोग बाद अगर क्वार्टरली परसेंट निकालते हैं ना, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने 4 मंथ की अगर परसेंटेज निकाली तो 3 3 3। अगर आप उसको 4 में डिवाइड करते हो तो 4 में भी डिवाइड हो जाता, 5 में भी हो जाता, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि जी इसका जो बॉक्स है वो तो छोटा है, अब इसमें नंबर कैसे लिखेंगे। यहाँ तो इंग्लिश के मार्क्स एक कॉलम में पूरे आ रहे हैं, और इसके इस हिस्से में कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखें इस हिस्से में कैसे लिखेंगे, ये देखें, ये खुद ही आप इसका साइज़ को इंक्रीज़ करेगा। मैंने लिखा 23, फिर मैंने लिखा 88, ठीक है, फिर मैंने लिखा 35, ये देखें खुद ही ये सेल को एडजस्ट कर रहा है। तो परसेंटेज के बाद जब आप उसको डिवाइड करते हैं कॉलम को, तो फिर ये आराम से आपके डेटा को भी इसके अंदर एंटर करने की परमिशन आपको देता है, और ये साइज़ जो आपको छोटा लग रहा है ये साइज़ खुद ही बड़ा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर इसके अंदर आप कहते हैं कि नहीं जी इसके अंदर मैं 3 की जगह पर मैं इसमें 4 जो है कॉलम्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो क्या 4 कॉलम्स क्रिएट कर दिए, ओके। तो देखें 4 कॉलम्स भी क्रिएट हो जाएंगे। क्या इसके अंदर हम डेटा एंटर कर सकते हैं, यस हम इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखें मैं आपके सामने ही डेटा एंटर कर रहा हूँ, ये देखें आ रहा है। तो ये खुद ही इसके साइज़ को एडजस्ट करेगा, तो आप आराम से इस काम को कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर दिया Ctrl Z से। अब यहाँ पर अगर MS ऑफिस के को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि ये MS ऑफिस ऊपर लिखा है और थ्योरी प्रैक्टिकल इधर आना चाहिए। अभी हमने थ्योरी के मार्क्स डालें, प्रैक्टिकल के नहीं डालें, तो फिर उस सूरत में आप जो है वो कैसे इसको हैंडल करेंगे और ये आपको क्या रिस्पॉन्ड करेगा। अब देखिए, अब आप यहाँ गए और यहाँ जाकर के आपने इसको ब्लॉक बनाया, जैसे आपने इससे पहले ब्लॉक बनाया था परसेंटेज के अंदर। अब आप गए और आपने जाके क्या किया, इसको किया स्प्लिट। जैसे ही आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आपको कहेगा जी कितने कॉलम में स्प्लिट कर रहे हैं, 2 या 3 या 4। हम कहते हैं नहीं 2 में करो, थ्योरी और प्रैक्टिकल। हमें तो फॉर्मेट बनाना है ना, जो हमने आपको आउटपुट दिया हुआ है। आउटपुट आपके पास क्या है, आउटपुट आपके पास
दोबारा दिखा देता हूँ, आउटपुट आपके पास जो है वो आपके पास ये आउटपुट है। तो आप इस आउटपुट को कैसे एडजस्ट करेंगे? अब यहाँ देखें ये 2 कॉलम्स और 7 रॉस, जैसे ही आप इसको ओके करके अप्लाई करेंगे, जैसे हमने परसेंटेज पे किया था, तो देखें अब आपके पास आउटपुट क्या आएगा, ये देखें। अरे ये क्या हुआ, ये तो तमाम के तमाम मार्क्स जो हैं वो एक कॉलम में चले गए। ये तो हमारे लिए मसला हो गया बहुत कि ये जो मार्क्स एक कॉलम में चल रहे थे वो अब सारे निकल करके अपने अपने कॉलम से इस कॉलम में चले गए, तो ये सब खाली हो गया था। हमें तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन से मार्क्स किसके हैं, और ये हमारे लिए एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो इसको सोल्यूशन इसका ये है कि जब आप इस तरीके से इसका ब्लॉक बनाएं, मैंने दोबारा कैंसिल कर दिया इसको, आप ब्लॉक बनाएं, जब आप स्प्लिट करने जाएंगे तो स्प्लिट करते वक्त इस मर्ज सेल बिफोर के चेक को अनचेक कर देंगे, क्योंकि इस वक्त ये कॉलम और रॉ दोनों पे अप्लाई हो रहा है, कॉलम और रॉ दोनों पे अप्लाई। तो कहता है मर्ज सेल बिफोर स्प्लिट। आप जैसे इसको अनचेक करेंगे तो देखिएगा ये वाला जो रॉ होगी ना, ये आपकी डीएक्टिव हो जाएगी। अब आपका क्या काम कर रहा है, आपका एक्टिव क्या सेल है, आपका एक्टिव सिर्फ और सिर्फ कॉलम है। तो हम कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, 2। ये याद रखिएगा कि इसको आपने चेक लगाना है, चेक हटाना है। जब जैसे ही आप इसमें चेक हटाएंगे तो अब ये रिजल्ट क्या देगा, ओके ये देखें 200 में डिवाइड हो गया। तो अब हमारे मार्क्स डिस्टर्ब नहीं हुए। इससे पहले क्या हुआ था, क्योंकि चेक लगा हुआ था इसलिए वो एक कॉलम में ही ले जाके रख रहा था। अब हमने इसको अनचेक कर दिया और अब आपको कॉलम वाइज सिर्फ हैंडल कर रहा है, रॉ को वो टच नहीं कर रहा, तो इसलिए आप 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिए। अच्छा, इंटरनेट को भी हम डिवाइड कर लेते हैं इसी तरीके से। ब्लॉक बनाया और ब्लॉक बना के हम इंटरनेट के ऊपर स्प्लिट पे गए और स्प्लिट पे जाके हमने इसको भी अनचेक कर दिया और 2 और 1 ओके कर दिया। देखिए यहाँ आ गया। अच्छा, इंग्लिश का प्रैक्टिकल होता ही नहीं, इंग्लिश की थ्योरी है तो जाने दें इसको आप। अब यहाँ तक तो हमने स्प्लिटिंग कर ली, बड़े आराम से स्प्लिटिंग होगी। तो व्यूवर्स यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। मैंने बेसिक किसी ब्लैंक कॉलम को मैंने स्प्लिट करना बताया है, उसमें 3-4 हमने कॉलम क्रिएट किए ब्लैंक, वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन जहाँ डेटा होगा वहाँ पर आपको चेक हटाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो हेडिंग आनी थी वो क्या आनी थी, ये देखिए इसके ऊपर जो हेडिंग आनी थी वो आनी थी ये MS ऑफिस आ गई, और इसके नीचे आनी थी हेडिंग थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल। तो ये थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल कैसे आएंगे, हम दोबारा इसको देखे लेते हैं। हम जब यहाँ गए तो यहाँ तो थ्योरी प्रैक्टिकल में यहाँ तो मार्क्स रखे हैं ऊपर, तो हमारे लिए मसला कैसे है कि हम इसको कैसे इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल लिखें। ऑलरेडी आपको मार्क्स है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को इधर रखेंगे और इसके ऊपर एक रॉ क्रिएट कर लेंगे। ये देखें अबव रॉ, यानी 45 के ऊपर एक रॉ क्रिएट कर लेंगे। जैसे क्रिएट करेंगे तो देखें ये क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर आप लिखेंगे थ्योरी और यहाँ पर लिखेंगे प्रैक्टिकल, और यहाँ पर लिखेंगे थ्योरी और यहाँ पर लिखेंगे प्रैक्टिकल, ठीक। अब आप चाहें तो थ्योरी प्रैक्टिकल के मार्क्स डाल दें। समटाइम ऐसा होता है ना, थ्योरी का रिजल्ट आ जाता है, प्रैक्टिकल का नहीं आता। आप इसको 2, 3, 4 जितने कॉलम में चाहें डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने चलें यहाँ पर इसके जो है मार्क्स प्रैक्टिकल के भी ऐड कर दिए। हमने कहा चलें जी प्रैक्टिकल के नंबर भी इधर डाल देते हैं, और फार्मूला कैलकुलेशन वैसे ही होगी कि आप ब्लॉक बनाएंगे और F9 प्रेस करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ आपने ऐड किए हैं ये भी इसके सिस्टम का मतलब इसकी कैलकुलेशन के अंदर ये वैल्यूज़ भी आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 45 के बाद हमने ये नंबर इसके डाल दिए और फिर हमने इसके ये नंबर डाले और लास्ट में हमने इसका ये नंबर। अब यहाँ तो देखें टोटल जो आ रहा है वो कुछ और आ रहा है, ठीक है। अब इसकी फाइनल हम टोटल भी करेंगे इसका भी, ठीक। अब आपने क्या लिखा, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल। मैं इसको ज़रा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह रहे कि आपने किया क्या है। ये ब्लैक करके मैं इसको कर देता हूँ रेड, ठीक है। ये देखिए थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, ताकि ये ज़रा डिफरेंस रहे। MS ऑफिस थ्योरी प्रैक्टिकल, इंटरनेट थ्योरी प्रैक्टिकल। इंग्लिश जाने दें, इंग्लिश में सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। तो बस थ्योरी है तो बस इंग्लिश आप ही लिखेंगे, इसमें थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और टोटल आप देखें एक लाइन इसमें बीच में एक्स्ट्रा क्रिएट होगी जिसके अंदर आपने सिर्फ यानी ये 2 कॉलम छोड़ के तीसरे कॉलम, चौथे कॉलम, 5वें कॉलम और छठे यानी 3rd, 4th, 5th एंड 6th कॉलम का आपने ऑक्यूपाई किया और बाकी सारे खाली हैं, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली हमने क्या करना है, अब ये स्प्लिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस स्प्लिटिंग को ये जो ब्लैंक कॉलम है इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे, ये हम आगे चल के भी पढ़ रहे हैं इसके साथ। अब इसके ऊपर मुझे ये आउटपुट चाहिए, कौन सी आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट चाहिए कि उसके ऊपर ऐसे आ रहा है सब्जेक्ट मार्क्स और फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब इसको कैसे लेके आएंगे, अब इसको लाने के लिए आपने क्या करना है, आप इधर गए, अब इसके ऊपर आप यानी MS ऑफिस पर पॉइंटर रखेंगे, कहीं भी पॉइंटर के इस लाइन पे रखें और आप इधर गए और आपने अबव रॉ क्रिएट कर ली। ये देखें ऊपर रॉ क्रिएट हो गई और यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट मार्क्स और इधर क्या लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट, ठीक। अब जब हमने इसको ऐसे लिखा तो देखिए ये तो इसी कॉलम में आ गया,
ये आगे तो गया नहीं। हमारे पास यहाँ पर जो आउटपुट थी, ये जो आप देख रहे थे, उसमें तो ऐसे लिखा है, ये देखिए एक पूरा पूरा का पूरा जो है, ये एक पूरा का पूरा जो है, ये आपका आई मीन कि ये एक पूरा आपका, ये देखें ये पूरा येलो मैंने कर दिया, ये जो पूरा बॉक्स है ये एक है, इसके अंदर सब्जेक्ट मार्क्स लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं मर्ज। ये देखिए मर्ज सेल लिखा हुआ है। अब हम मर्जिंग कैसे करेंगे? मर्जिंग करने के लिए आप इन तीनों को ब्लॉक बनाएं, इन तीनों को ब्लॉक बना के आप सिंपली जाके मर्ज सेल को क्लिक कर दें। मर्ज क्या कहता है? मर्ज की डेफिनेशन देखें, मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल, यानी ये तीनों को, ये जो तीन सेल हैं इनको एक कर देगा। तो मर्जिंग यही काम करता है। ओके, ये देखें हो गया मर्ज। अब आप इसको आ जाएं, इसको दो हिस्सों में इसलिए करेंगे क्योंकि ये वाला जो लाइन बॉर्डर है ये सेपरेट है, ये अलग है। तो अगर हम वैसे मर्ज करते तो इन दोनों में से अगर हम इन दोनों को एक साथ मर्ज करते तो फिर इसमें से एक कोई सब्जेक्ट मार्क्स रहता है या फाइनल रिजल्ट रहता है, तो इसमें ये जो दूसरा वाला कॉलम था उसका डेटा डिलीट कर देता है। तो इसलिए हमने सब्जेक्ट मार्क्स को मर्ज कर लिया। अब हम इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करेंगे। पॉइंट आपने ब्लॉक बनाया, मर्ज सेल कर दिया, ये देखिए मर्ज हो गया। अच्छा, अब ये देखें इस शेप में आ गया ये। अब इसको आप सेंटर में ले जाइए। सेंटर में कैसे लेके जाएंगे? ये रहा सेंटर में ले जाने की तरीका, ये देखिए यहाँ से भी सेंटर में ले जा सकते हैं हम, ठीक। अच्छा, ये देखें सेंटर में आ गया, ये यहाँ से भी सेंटर में ले जा सकते हैं। आपको इसको क्लिक करना होगा। लेआउट के अंदर भी वहाँ पर 4 आपकी अलाइनमेंट्स हैं, यहाँ पर आपकी 9 अलाइनमेंट्स मौजूद हैं। ये भी हम आपको आगे बताते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम क्या करते हैं कि इसका शेड भी, कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसके अंदर, ताकि आपको ज़रा ये देखें ये कलर आ गया इसमें, और इसका भी हम चेंज कर देते हैं ऊपर हेडिंग का। अच्छा, अब देखिए, बल्कि इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, इसका सिर्फ हम कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये 3 कॉलम्स हैं। अब बीच में ये वाली जो चीज़ें खाली है, कभी भी हम खाली कॉलम या खाली रो नहीं छोड़ते। हम इन सबको भी मर्ज करेंगे। देखिए इन तीनों को मैंने ब्लॉक बनाया, ये देखिए पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों को ब्लॉक बनाते हैं। इंग्लिश को ये ब्लॉक बनाया, अभी इंग्लिश के बाद एक लाइन का स्पेस था, आपने इसको कर दिया मर्ज, ठीक है, सॉरी आपने इसको कर दिया मर्ज। लेआउट में जाएंगे और इसको कर देंगे मर्ज, ये देखिए मर्ज हो गया। अब आप इसको ब्लॉक बनाएंगे, इसको भी कर देंगे मर्ज। इसको ब्लॉक बनाएंगे, क्योंकि ये 2 था, एक में डेटा था एक खाली था, आपने दोनों को मर्ज कर दिया, ये खाना हो गया। देखिए एक आपका बॉक्स बन गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ इन तीनों को ब्लॉक बनाएंगे, यानी ऊपर एक रो खाली है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है रोल नंबर, फिर एक तीसरी रो खाली है। अब इन तीनों को मर्ज कर देंगे एक ही हिस्से में। तो आप यहाँ पर जब मर्ज करेंगे तो देखें ऐसे हो गया, और जब यहाँ पर मर्ज करेंगे तो ये कैसे हो गया, ये देखें ऐसे हो गया। अच्छा, अब व्यूअर्स ये हमारा मर्ज एंड स्प्लिटिंग का टॉपिक तो हो गया कंप्लीट, यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर आप इसमें से गौर से देखें तो ये अलाइनमेंट इसकी नहीं है इस वक्त। अलाइनमेंट से मुराद ये कि ये सेंटर में नहीं है। अब इसकी तरह एक अलाइनमेंट समझ लें, फिर आगे सब समझ में आ जाएगी। आप एक साथ सबको ब्लॉक बना के भी काम कर सकते हैं वन गो में। लेकिन मैं पहले समझा दूँ आपको कि ये अलाइनमेंट होती क्या है। आपने पॉइंटर यहाँ रखा हुआ ही नहीं, इस वाले सेल पर आपने पॉइंटर रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें मर्जिंग, ये रही अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में इस वक्त इसने सेलेक्ट किया हुआ है, वो लिखा हुआ है टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सही। फिर देखें नीचे आ गए, इधर इस वाले पे आ जाएं, लोअर लेफ्ट, लोअर सेंटर, लोअर राइट। क्या बादौक़ात ऐसे में डेटा रखना होता है लोअर साइड पे, तो हम लोअर साइड पे रखते हैं। बादौक़ात अपर साइड पे डेटा रखना होता है तो अपर पे रखते हैं। तो देखिए ये अलाइनमेंट यहाँ से कंट्रोल होती है। अच्छा, आप कहेंगे अलाइनमेंट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये जो अलाइनमेंट्स हैं ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स हैं। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, ये अलाइन करेगा। ये देखें, ये किसी एक पोजीशन में हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा। लेकिन ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ हॉरिजॉन्टल भी अलाइन करती है, ठीक है, और लोअर लेवल के ऊपर भी अलाइन करती है बिल्कुल, ये देखें, और सेंटर लेवल पे भी करती है। ये देखें, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंटर सेंटर। अब ये देखें, ये खूबसूरत लग रहा है हमें कि इसके ऊपर, इसके नेम के नीचे, नेम के लेफ्ट पर और नेम के राइट पर ये बिल्कुल सेंटर के अंदर नेम का हेडिंग जो आई है। तो यही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वन गो में हम जाएं, इस सबको ब्लॉक बनाएं और डायरेक्ट सेंटर कर दें। इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर दें, अलाइन सेंटर, ऑल टेक्स्ट विल बी अलाइन एट सेंटर एट वंस। ये देखिए तमाम के तमाम बिल्कुल सेंटर में आ गए, कोई चीज़ भी इस वक्त डिस्टर्ब नहीं है और सब चीज़ें इस वक्त अलाइन है। और इसको हेडिंग को मैं इटैलिक भी कर देता हूँ ताकि ऊपर ज़रा ये डिफरेंट हो जाए, जैसे कि हमारे जो हमने आउटपुट हमें रिक्वायर्ड थी उस आउटपुट में ये इस तरीके से है, तो हमने इसी तरीके से इसको रख दिया, सही। अब देखें ये
हमारा तकरीबन टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहें तो इसको ऊपर हेडिंग्स को आप कलर भी इसके अंदर फिल कलर भी कर सकते हैं, एक कलर भी कर सकते हैं, सारे कलर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप उसको जिस तरह से रखना चाहें ये उस तरह से काम करेगा। अभी फ़िलहाल हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको ग्रे कर देते हैं। ये देखें आपने ग्रे कर दिया इसको, और इसको भी आपने इसको ग्रे कर दिया। ये देखें ये प्रिंट आउट हमारे पास जब आएगा तो ये लाइट ग्रे होगा आउटपुट। और इसको ये जो थ्योरी प्रैक्टिकल लिखा हुआ है इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक, अच्छा तो व्यूवर्स ये देखें ये स्प्लिटिंग और मर्जिंग आपकी यहाँ पर कंप्लीट हुई है। सही, स्प्लिटिंग और मर्जिंग के साथ ऊपर अगर आपको हेडिंग डालनी है तो वो हेडिंग कैसे डालेंगे पहले ये देख लें। अच्छा, इसकी हेडिंग डालने के लिए आपने क्या करना है, इसकी हेडिंग डालने के लिए आपने यहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि ABC कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये देखें ये हमने एक हेडिंग डाली, इस हेडिंग को आप सेंटर में ले आइए। ये देखें सेंटर में आई। सही है, और या मैं इसको ऐसा करता हूँ ABC कॉलेज, चलें ठीक है, ये आपने कर दिया, सेंटर में आ गई। और हम चाहें तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, कंट्रोल और राइट पैरेंथेसिस से। अच्छा, अब व्यूवर्स ये देखिए कि ये हेडिंग जो आपने डाली है, ये हेडिंग इस टेबल के हिसाब से आप देखें कि ये सेट नहीं है, यानी ये इसको ज़रा पीछे आना चाहिए ऐसे। तो बाद वक़्त क्या करते हैं लोग, इस तरीके से स्पेस बार से सेट करते हैं हेडिंग को। तो यानी आपका जो टेबल है वो कहीं और जा रहा होता है, हेडिंग कहीं और जा रही होती है। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हैं, ये देखें ये ऐसे। अभी अगर गौर से देखें तो ये हेडिंग आपकी सेंट्रलाइज, अगर मैं इसको मिटा दूँ लेट से इसको, और मैं ये कर देता हूँ ABC कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन और कर देता हूँ TCH, इतना कर देता हूँ। अभी भी देखिए हेडिंग सेंटर में नहीं है, ये देखिए यहाँ पर जगह ज़्यादा है और यहाँ पर जगह। तो ऐसी सूरत के अंदर आप इसको यहाँ से, ये देखें जैसे आप जाएंगे तो ये एक आइकन बना हुआ है, इसको आपने क्लिक किया और टेबल को आप खींच के नीचे ले गए। ये देखिए कैसे जा रहा है, मूव कर रहा है। तो जहाँ पर भी आप टेबल रखना चाहेंगे वहाँ टेबल को ड्रैग करके ड्रॉप कर दें। ये देखें ये खुद ही सेंटर में आ गई। अब देखें हेडिंग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाद का टेबल छोटा होता है, ये हेडिंग बड़ी होती है, ये टेबल छोटा होता है, तो वो टेबल बेसिकली सेंटर में आ नहीं पाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दो आपके कॉलम भी डिलीट कर दूं, ठीक है, तो क्या करेंगे देखिएगा आप, ये देखें अगर मैं इसको डिलीट कर दूं कॉलम को तो क्या होगा, देखिए ये डिलीट में गए और हमने कहा डिलीट कॉलम। अब बताएं कि ये हेडिंग सेंटर में है, ये तो हेडिंग तो सेंटर में है लेकिन ये आपका टेबल सेंटर में नहीं है। बस टेबल इतना सही था, इस कोने से शुरू हुआ, इस कोने पे ख़त्म हो गया। तो इस सूरत में क्या करेंगे, इस टेबल को सेंटर में लाने के लिए अब इस टेबल को यहाँ से जैसे ही जाएंगे, ये देखें ये बना हुआ आ रहा है, आपने इसको पिक किया और पिक करके आप इसको ऐसे ले गए। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में हेडिंग को छोड़ दिया। ये देखें हेडिंग, ये देखें कैसे सेंटर आया है टेबल। तो आप टेबल को मूव कर सकते हैं, उसको आप स्लाइड कर सकते हैं टेबल को, और यहाँ से पिक करेंगे और स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं अब अभी अपने जो हमारा सिलसिला था उसको हम दोबारा अंडू कर देते हैं। दूसरी बात कि अगर इसके भी ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये अगर लाइंस आपको लग रही हैं कि इसमें गैप कम है, यानी क्लोज है डेटा, आपको पढ़ने में तकलीफ होगी, तो फिर आप इस कोने पे आप आएंगे। यानी हमने दो कोने पढ़े, एक अपर लेफ्ट और एक लोअर। यहाँ से पकड़ें इसको और नीचे ड्रैग कर लें, ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये खुल भी जाएगा। देखें हो गया, तो देखें कैसे खुल रहा है टेबल, तो टेबल खुल भी जाएगा। और अगर ऐसे नीचे खींचेंगे तो ये टेबल इसकी जो कॉलम जो उसकी रॉ की विड्थ है ये बढ़ जाएगी। ये देखें, तो अब आपके पास ये स्क्रीन के ऊपर आप देखें ये आपके पास टेबल जो है वो खुला खुला आ रहा है बहुत। तो ठीक है जी, अब अगर आप गौर करें तो ये मार्क्स जो हैं ये बिल्कुल अपर एज पर है। असल में यहाँ पर हम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन टेबल की अलाइनमेंट का मसला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कभी डेटा ऊपर चला जाता है, बॉक्स बड़े हो जाते हैं। जैसे अगर फर्स्ट करें कि टेबल के अंदर हमने ये क्रिएट कर दिया, तो देखो आपको ये सारे के सारे नंबर कहाँ नज़र आ रहे हैं, ऊपर नज़र आ रहे हैं, इस सेंटर में नहीं है। तो इसको हम सेंटर में कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको आपको ब्लॉक बना लें, और ब्लॉक बना के आप क्या करेंगे, सिंपली लेआउट में जाएँ और लेआउट में जाके आप करेंगे सेंटर लेफ्ट। ये देखें, तो ये क्या करेगा, सेंटर कर। अगर मैं इसको सेंटर करूँगा तो ये नाम भी सेंटर में आ जाएंगे ये।
तो अगर आपको नाम सेंटर में नहीं करने, तो सबको सेंटर में करना है, तो आप पहले आप सेंटर कर दें, सबको सेंटर हो गए, और सेंटर करने के बाद फिर आप इसको ब्लॉक बनाएंगे और इसको ब्लॉक बना के इसको कर दें लेफ़्ट, ताकि ये नाम लेफ़्ट पे अच्छा लगता है ना, और नंबर सेंटर में अच्छे लगते हैं, तो आपने इसको भी सेंटर में रख लिया। इसको भी आप सेंटर सेंटर कर दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारा टेबल जो है हमें नज़र भी आ रहा है, और अली सेंटर में आ रहा है, रोल नंबर भी सेंटर में आ रहा है, और मार्क्स भी बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं बॉक्स के। तो ये खूबसूरत लगता है, प्रिंटिंग इसकी अच्छी आती है। तो मैंने आपको इसको अलाइनमेंट का तरीका मैंने आपको बताया, इसको आप अपने माइंड में रखिएगा और इसको आप इसको ज़रूर रिपीट कीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। और इसको मैंने 12 के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, 14 कर दिया। और आप चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी हम समटाइम जो है वो चले जाते हैं इसके अंदर, हम कर देते हैं ब्लैक और ये देखें वाइट, ये रिवर्स आपका आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर ऐसा रिवर्स करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं आप, ना करना चाहें तो छोड़ दीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया आपको कैसे इस पर काम करेंगे। अब ये आपकी जो स्प्लिटिंग और मर्जिंग थी, आप ये सॉरी आपकी स्प्लिट और मर्ज जो था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैंने आपको शॉर्ट का टॉपिक पढ़ाया था, उस शॉर्ट के टॉपिक के अंदर मैंने कहा था यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लॉक बना लेंगे आप इसका और शॉर्ट कर लेंगे। तो अब उसकी एक टिक, अब इसमें हमने मर्जिंग भी कर दी है, ठीक है, इसमें हमने मर्जिंग भी कर दी। जब आप मर्ज कर देते हैं किसी चीज़ को, तो फिर जब आप इसको करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, जब आप इसको सॉर्ट करने जाते हैं तो देखें क्या आंसर देगा आपको। ओ ये देखें, कैन नॉट सॉर्ट द टेबल कंटेन मर्ज सेल, यानी आपको बताता है कि अगर कहीं पे भी मर्जिंग अप्लाई हो रही होगी, कैन नॉट सॉर्ट अ टेबल कंटेन मर्ज सेल, जहाँ पर भी मर्ज सेल अप्लाई हो रहा होगा वहाँ सॉर्टिंग उस पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अंदर उसके मज़ीद दो तीन रॉज हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, मर्ज हो गई हैं। तो इस सूरत में आप अगर आपको कोई इस टेबल की ये टेबल आपको बना दे और आप सके अब आप उसको सॉर्ट करें, तो आप कहेंगे ये तो सॉर्ट कर ही नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में सॉर्ट करने का तरीका क्या होता है कि उस जगह से आप ब्लॉक बनाते हैं जिस जगह से आपकी मर्जिंग नहीं होती है, आप यानी यहाँ से आप ब्लॉक बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से आपने ब्लॉक बनाया और ब्लॉक बना के और आप क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं सॉर्ट पे, इसको एरर आ गया, सॉर्ट पे जाते हैं और सॉर्ट पे जाके आप क्या करते हैं, अब आपसे कहते हैं कौन से को सॉर्ट करना है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो फिर अभी देखें हेडर रॉज नहीं आएंगे, अगर हम हेडर रॉज पे जाएंगे तो ये आ जाते हैं मार्क्स और ये डिटेल आ जाती है। देखिए अब इस तरह से भी हम सेट करते हैं, हेडर रॉ का मतलब जो टॉप वाली रॉ है इसको हेडर रॉ कंसीडर कर रहा है, तो रोल नंबर 10 नेम काशिफ, इससे भी आसानी हो जाती है हमें। या फिर कॉलम वाइज देख लें, तो अगर मुझे अभी इनको अगर मैं टच करूँगा तो ये तो कॉलम वाइज मुझे डेटा दिखाएगा, आपकी मर्जी, आप कॉलम वाइज इसको देख लें ये कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है, यहाँ आपको ज़रा देखना पड़ेगा कौन सा कॉलम है। या फिर आप क्या करते हैं, हेडर रॉ ले लेते हैं, हेडर रॉ से आपको पता लग जाता है कि जी ये कौन से डेटा को सॉर्ट करना है, 49 क्या है और 34 क्या है, और ये काशिफ है, इसका मतलब है नेम है। तो अगर मैं नेम को सॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं नेम पे जाके क्लिक किया और असेंडिंग ऑर्डर में किया। अब ओके जैसे मैं करूँगा तो देखिएगा ये नेम आपका, अच्छा इसके अंदर एक थोड़ी सी हमसे मिस्टेक होगी कि जब हम ब्लॉक बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे और सॉर्ट में जाएंगे और सॉर्ट में जाके आप नेम वाइज को सॉर्ट कर देंगे। ओके ये देखें, तो ये जब ब्लॉक बनाएंगे इससे बाहर ना निकलिएगा, ठीक है। तो ये देखें अब अली ऊपर चला गया और जाहिद बिल्कुल नीचे आ गया। तो जिस वक्त आप ब्लॉकिंग कर रहे होंगे सॉर्ट करते वक्त, तो आप इतनी ब्लॉकिंग कीजिएगा, ऐसे करके बाहर नहीं निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें इसको इतना आप सेलेक्ट करेंगे और आप काम कर लेंगे और ये आपका देखें सॉर्ट हो जाएगा। जब आप मर्ज कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको ख्याल रखना होगा कि मर्ज के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई नहीं होती, तो फिर यहाँ से हम ब्लॉक को अपने बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि सॉर्ट की कुछ हिस्सा है जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, उसकी टेक्निकलिटीज़ उस वक्त यूज़ होती है जब आप मर्जिंग अप्लाई करते थे। तो देखिए हमारा ये डेटा भी सॉर्ट हो गया और हमने इसमें काम भी कर लिया ना। यहाँ तक तो हमारा ये आपका जो सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इस लेक्चर को मैं जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो इसकी तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका ब्लॉक बनाइएगा और F9 प्रेस कर दीजिएगा। ये देखें इसका ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक बना, क्योंकि फार्मूला अप्लाई हुआ आप F9 प्रेस कर दीजिएगा। मैं अभी F9 प्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब F9 प्रेस करता हूँ तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो F9 की उस पर किसी और चीज़ पे सेट है। तो जब मैं F9 प्रेस करता हूँ तो वो उस सॉफ्टवेयर को भी, क्योंकि एक सैंडविच होकर चल रहा है इसके साथ, प्लगिंग होकर चल रहा है MS सॉफ्टवेयर, रिकॉर्डिंग भी आपकी चल रही है, तो वहाँ पर F9 की जो है डिफाइन है। जब मैं F9 प्रेस करता हूँ तो वो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो इसका जो मैंने आपको तरीका बताया वो ये कि जी आपने सिंपली इसको जो है यहाँ ब्लॉक बना के F9 करना है तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना।
अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका टॉपिक है, जो मेन आपका जो टेबल का टॉपिक था, वो मैंने यहाँ पर इसका एंड किया। अब इसकी टेबल की फॉर्मेटिंग में जाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक करने के बाद इसकी फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे कि ये जो इसका डिज़ाइन है, ये जो इसकी फॉर्मेटिंग, इसके डिज़ाइन की मेन्यूज होगी, वो हम कैसे करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो मेजर जो टॉपिक टेबल का था वो कवर हो गया। अब इसकी जो है आपकी डिज़ाइनिंग पे जाएंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। तो इसको मैंने भी कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टॉपिक टेबल का लेंदी था, हम इसको 4 उसमें लेके गए, बल्कि 5 में जाएगा ये टॉपिक। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसमें हर चीज़ आपको जो है क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये फील्ड में यूज़ होने वाला टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा फील्ड में यूज़ होता है। तो आपको उसकी ग्रिप इस पर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो व्यूवर्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपने कोलीग्स में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, ठीक है। और इसमें हम बहुत इसको स्लो लेके चल रहे हैं और बड़ी डिटेल में आपको बता रहे हैं हर चीज़ को, ताकि आपको समझ में आ सके। वो लोग जो बिगनर हैं वो भी समझ सकते हैं, जो लोग प्रोफेशनल हैं वो भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा जो फ्रीक्वेंसीज़ की रखी हुई है स्लो इसलिए रखी हुई है ताकि जो हमारे क्योंकि MS ऑफिस मैंने देखा है कि MS ऑफिस आपका जो 18 ईयर्स वाला जो बच्चा है वो भी यूज़ करता है, और 55, 56, 58 वाला भी यूज़ कर रहा है, 70 वाला भी यूज़ कर रहा है। ये यूज़ होने वाली प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे रखिए कि दोनों के साथ जो है वो मैच करे और दोनों लोग समझ सकें। तो हमारा काम जो है उन लोगों को ये चीज़ समझाना है जिनको MS ऑफिस सिरे से आता नहीं है, और या उनको बहुत कम नॉलेज है, तो वो आसानी से चीज़ों को समझ सके। इसलिए इसका थोड़ा हमने फेस जो है वो स्लो रखा हुआ है, ठीक है। अगर फास्ट चलेंगे तो फास्ट चलने में चीज़ें उन लोगों को समझ में आएंगी जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। वो ज़्यादा कुछ चीज़ें उनको आती हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं पता होंगी, वो कर लेंगे। तो वो बोर ना हो, ये लेक्चर को इस तरह से फॉलो करेंगे, आप ये समझें कि हमारा रिवीजन भी हो रहा है और हमें चीज़ों का पता भी चलता जा रहा है और हम सुकून से इसको पढ़ें। तो मैं व्यूवर्स आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो टेबल की जो डिज़ाइनिंग की है उसमें हम आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।